हेलो दोस्तों। मैं आपका दोस्त किताबी कीड़ा। आज आप जानने जा रहे हैं मॉर्गन हाउसेल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी के बारे में। हम जानते हैं कि इस भागती दौड़ती दुनिया में किसके पास किताबें पढ़ने का समय है। इसलिए आपका काम आसान करने के लिए हम लेकर आए हैं द साइकोलॉजी ऑफ मनी की ऑडियो बुक। इसे आप कभी भी किसी भी समय सुन सकते हैं, ट्रैवल के दौरान, लंच टाइम में, सनसेट सिप्स के साथ या सोने से पहले। इस किताब को आज के समय में जिसने भी पढ़ा है, उसकी पैसे को लेकर सोच बिल्कुल अलग हो गई है। ऑथर ने बताया है कि किस तरह हमारे इमोशंस, ईगो और पर्सनल हिस्ट्री हमारी फाइनेंशियल आदतों को शेप्स देती हैं। यह किताब सिर्फ इन्वेस्टर्स तक सीमित नहीं है, बल्कि बिगिनर्स भी इसे पढ़ सकते हैं। हर वह व्यक्ति इसे पढ़ सकता है जो चाहता है कि पैसा उसकी जिंदगी में तनाव नहीं, बल्कि आजादी और सुकून लेकर आए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं मॉर्गन हाउसेल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी की ऑडियो बुक। चैप्टर 1, नो वन इज क्रेजी। क्या आपने कभी किसी को देखकर सोचा है, यार ये पैसों के मामले में इतना कंजूस हो सकता है? आपने सोचा हो, लेकिन इस चैप्टर के बाद शायद आप किसी को भी उसके फाइनेंशियल डिसीजन के लिए जज नहीं करेंगे, क्योंकि मॉर्गन हाउसेल कहते हैं पैसों के मामले में कोई भी इंसान पागल नहीं होता। हर इंसान अपने अनुभवों के हिसाब से फैसले लेता है। इसे एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए दो लोगों के सामने 10 लाख रुपए का नुकसान होता है। पहला इंसान ऐसे परिवार से आता है जहां बचपन से कभी पैसों की कमी नहीं रही। उसके लिए 10 लाख का नुकसान दुखद तो होगा, लेकिन उसकी जिंदगी नहीं बदलेगी। अब दूसरे इंसान को देखिए, जिसने बचपन में गरीबी देखी है, जहां हर रुपये की कीमत समझाई गई। उसके लिए यही 10 लाख सिर्फ एक रकम नहीं, बल्कि कई सालों की मेहनत है। अब बताइए, इन दोनों में गलत कौन है? शायद कोई भी नहीं, क्योंकि दोनों अपने अपने अनुभवों के हिसाब से सही फैसला ले रहे हैं। यही वजह है कि हमारे दादा दादी आज भी एफडी को सबसे सुरक्षित निवेश मानते हैं। और सच कहें तो वो गलत भी नहीं है। उनके समय में एफडी पर 10 से 11% तक ब्याज मिलता था और निवेश के ज्यादा विकल्प भी नहीं थे। लेकिन आज म्यूचुअल फंड है, स्टॉक मार्केट है, ईटीएफ है, यहां तक कि क्रिप्टो भी है। इसलिए आज की पीढ़ी का नजरिया अलग है। याद रखिए, लोग पैसों के मामले में सिर्फ लॉजिक से फैसले नहीं लेते, बल्कि अपने अनुभव, अपनी भावनाओं और अपने विश्वासों के आधार पर फैसले लेते हैं। इसलिए अगली बार किसी के फाइनेंशियल डिसीजन पर हंसने से पहले उसकी कहानी जानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हर फाइनेंशियल डिसीजन के पीछे एक माइंडसेट है। चैप्टर 2, लक एंड रिस्क। हम बचपन से एक ही बात सुनते आए हैं, मेहनत करोगे तो सफलता जरूर मिलेगी। लेकिन क्या जिंदगी सच में इतनी आसान होती है? शायद नहीं। मॉर्गन हाउसेल कहते हैं कि सफलता सिर्फ मेहनत का नतीजा नहीं होती, उसमें लक भी शामिल होता है। और असफलता सिर्फ आपकी गलती नहीं होती, उसमें रिस्क का भी बहुत बड़ा रोल होता है। इसे समझने के लिए लेखक बिल गेट्स का उदाहरण देते हैं। बिल गेट्स एक बेहतरीन प्रोग्रामर थे, लेकिन उनकी किस्मत भी उनका साथ दे रही थी। उन्हें उस समय दुनिया के उन चुनिंदा स्कूलों में पढ़ने का मौका मिला जहां कंप्यूटर मौजूद थे। अगर उन्हें वो मौका नहीं मिलता तो शायद उनकी कहानी आज बिल्कुल अलग होती। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि मेहनत जरूरी नहीं है। मेहनत हमेशा जरूरी है, लेकिन ये मान लेना कि सफलता सिर्फ मेहनत से मिलती है, असलियत से आंखें बंद करने जैसा है। इसलिए जब सफलता मिले तो घमंड मत करना, और जब असफलता मिले तो खुद से नफरत भी मत करना, क्योंकि जिंदगी में लक और रिस्क दोनों हमेशा खेल का हिस्सा रहेंगे। लेकिन अब बात करते हैं उस आदत की जिसकी वजह से लोग सब कुछ होने के बाद भी सब कुछ खो देते हैं। चैप्टर 3, नेवर इनफ। एक सवाल, अगर आज तुम्हारे अकाउंट में 10 करोड़ रुपए आ जाए तो क्या तुम रुक जाओगे? शायद नहीं। अगर 100 करोड़ हो जाए तो शायद तब भी नहीं। और यही इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है, कभी भी काफी नहीं। मॉर्गन हाउसेल बताते हैं कि दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हुए जिनके पास पैसा था, नाम था, शोहरत थी,
फिर भी उन्होंने और ज्यादा पाने की चाह में अपना सब कुछ खो दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें हमेशा लगता रहा जो है वो काफी नहीं है। याद रखिए, दौलत का सबसे बड़ा दुश्मन गरीबी नहीं, लालच है। जैसे ही इंसान अपनी जरूरतों से ज्यादा दूसरों से अपनी तुलना करना शुरू कर देता है, वो ऐसे फैसले लेने लगता है जो उसकी पूरी जिंदगी की कमाई मिटा सकते हैं। इसलिए दूसरों की दौड़ में मत भागिए, अपनी मंजिल चुनिए, क्योंकि असली अमीरी वही है जिसमें आपको अपनी शांति बेचनी न पड़े। और अब बारी है उस सीक्रेट की जो दुनिया के सबसे सफल निवेशकों को बाकी लोगों से अलग बनाता है। चैप्टर 4, कंपाउंडिंग का जादू। आज हर कोई जल्दी अमीर बनना चाहता है। इसी जल्दी के चक्कर में लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं, हाई रिस्क लेते हैं और कई बार गलत फैसले भी कर बैठते हैं। लेकिन मॉर्गन हाउसल कहते हैं, दौलत बनाने का सबसे बड़ा सीक्रेट कोई जादुई इन्वेस्टमेंट नहीं, बल्कि समय है। आज अगर आप सिर्फ 100 रुपये निवेश करते हैं तो शायद आपको कुछ खास महसूस ना हो, लेकिन अगर वही पैसा सालों तक बढ़ता रहे तो वही छोटी रकम भविष्य में बड़ी दौलत बन सकती है। दुनिया के सबसे सफल निवेशकों में से एक वॉरेन बफेट सिर्फ इसलिए अमीर नहीं बने कि उन्होंने अच्छे शेयर चुने, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने बहुत लंबे समय तक निवेश किया। याद रखिए, कंपाउंडिंग धीरे धीरे शुरू होती है, इसलिए ज्यादातर लोग बीच रास्ते में ही हार मान लेते हैं। लेकिन जो इंसान धैर्य रखता है वही इसका असली फायदा उठाता है। दौलत शोर मचाकर नहीं बढ़ती, वो चुपचाप बढ़ती है और समय उसका सबसे बड़ा साथी होता है। लेकिन पैसा कमा लेना ही काफी नहीं है, उसे बचाकर रखना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। चैप्टर 5, अमीर बनना और अमीर बने रहना। दोस्तों, अमीर बनना मुश्किल है, लेकिन अमीर बने रहना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। बहुत से लोग पैसा तो कमा लेते हैं लेकिन उसे संभाल नहीं पाते, क्योंकि उन्हें लगने लगता है कि अब मेरे साथ कुछ गलत हो ही नहीं सकता, और यहीं से उनकी गिरावट शुरू हो जाती है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, पैसा कमाने के लिए हिम्मत चाहिए, लेकिन पैसा बचाए रखने के लिए अनुशासन चाहिए। हर बार बड़ा रिस्क लेना समझदारी नहीं होती। कई बार सिर्फ अपनी कमाई को सुरक्षित रखना ही सबसे बड़ी जीत होती है। याद रखिए, दुनिया में बहुत से लोग एक बार अमीर बने, लेकिन सिर्फ वही लोग लंबे समय तक अमीर रह पाए जिन्होंने लालच से ज्यादा अनुशासन को चुना। और अब अगले चैप्टर में आप जानेंगे कैसे जिंदगी में सिर्फ कुछ बड़ी जीतें आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। चैप्टर 6, कुछ बड़ी जीत ही काफी होती है। एक सवाल, क्या आपको लगता है कि जिंदगी में सफल होने के लिए हर फैसला सही होना जरूरी है? अगर आपका जवाब हां है, तो शायद ये चैप्टर आपकी सोच बदल देगा। हम में से ज्यादातर लोग एक गलती करते हैं, हम सोचते हैं अगर एक बार असफल हो गए तो सब खत्म, लेकिन असल जिंदगी ऐसे काम नहीं करती। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, जिंदगी में हर फैसला सही होना जरूरी नहीं होता, क्योंकि कई बार सिर्फ कुछ सही फैसले ही आपकी पूरी जिंदगी बदल देते हैं। इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपने 100 बार कोशिश की, उनमें से 95 बार आप असफल रहे। सुनने में लगता है कि आप पूरी तरह हार गए, लेकिन अगर बाकी के 5 फैसलों ने आपकी जिंदगी बदल दी, तो क्या उन 95 असफलताओं का कोई मतलब रह जाएगा? शायद नहीं। दुनिया की कई बड़ी कंपनियों की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। अमेज़न, एप्पल, टेस्ला, इन सभी ने अपने सफर में कई गलत फैसले लिए, कई बार असफल हुए, लेकिन उनकी कुछ बड़ी सफलताओं ने उनकी सारी असफलताओं को पीछे छोड़ दिया। यही बात निवेश में भी लागू होती है। आपके हर निवेश से बड़ा रिटर्न नहीं मिलेगा, हर बिजनेस सफल नहीं होगा, हर आइडिया काम नहीं करेगा, लेकिन अगर उनमें से 1 या 2 फैसले भी सही साबित हो गए, तो वही आपकी बाकी गलतियों की भरपाई कर सकते हैं। याद रखिए, सफल लोग इसलिए सफल नहीं होते कि वे कभी गलती नहीं करते, बल्कि इसलिए सफल होते हैं क्योंकि उनकी कुछ सही जीतें उनकी सारी गलतियों से बड़ी होती हैं। और शायद यही वजह है कि अगला चैप्टर पैसों की सबसे बड़ी ताकत नहीं,
बल्कि जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत के बारे में है।
दोस्तों, ये थी द साइकोलॉजी ऑफ मनी के बारे की समरी। उम्मीद है कि आपने इस बुक से कुछ वैल्यूएबल लर्निंग्स जरूर हासिल की होंगी। याद रखिए, सिर्फ देखने और सुनने से जिंदगी नहीं बदलती। असली बदलाव तब आता है जब आप सीखी हुई बातों को अपनी लाइफ में एक्शन के साथ अप्लाई करते हैं, क्योंकि किताबें रास्ता दिखाती हैं, लेकिन मंजिल तक सिर्फ आपके एक्शंस ही पहुंचाते हैं। अगर आप ऐसी ही और बेहतरीन बुक समरीज और ऑडियो बुक्स सुनना चाहते हैं, तो पेज टू पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू फॉर लिसनिंग। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले